हाय गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइज बात करें उनहत्तर शिक्षक भर्ती की हाई कोर्ट अपडेट के बारे में। 3 मार्च जैसा कि आज कोर्ट अपडेट थी तो शुरुआत उसकी हो चुकी थी। परिहार सर जी ने उसका बहस स्टार्ट की थी और जो बची हुई पूरी बहस ख़त्म कर दी पूरा, और उनका सबमिशन ख़त्म हो गया था। फिर कालिया सर की बहस भी समाप्त हो चुकी है 90-97 की तरफ से, और चंद्रा सर 90-97 के ऊपर बोल रहे हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बहस है। और उम्मीद है कि आज चंद्रा सर का भी सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आज नहीं तो नेक्स्ट डेट पे तो ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, जैसे कि उम्मीद थी कि होली से पहले होने के पूरे चांस हैं। तो पूरे चांस यहाँ पर बन चुके हैं, और कोई भी रीजॉइंटर पे बोल रहे हैं, उसके बाद में कोई भी काउंटर फाइल वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपडेट रही, तो इसका पूरा विस्तृत करेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की पूरी बहस पर पूरी चर्चा करेंगे, किस तरीके से क्या क्या हुआ, प्रयास जी ने कौन से बार किए और कालिया सर ने भी क्या क्या अपनी बातें रखी, उन सब के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुनवाई स्टार्ट हुई समय लगभग हो चुकी थी, और प्रयास सर जी ने पूरा स्टार्ट कर दी थी। जो अनिल तिवारी सर ने जल्दी आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्र को प्रदान की गई छूटों के संबंध में न्यायालय को अवगत करा रहे हैं प्रयास सर। तो इन्होंने ये चीज़ें अपनी बताई थी। 68,500 पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, आप 69,000 पर चर्चा करिए। तो उन्होंने कहा पंकज मतलब प्रयास सर जी से कि 69,000 पर, पंकज सर ने कि 69,000 पर आप बात करिए और 68,500 को बीच में मत लेके आइए, सिर्फ और सिर्फ बात जो होगी 69,000 पर होगी। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि कोर्ट रूम में सभी लोग मौजूद थे। तिवारी सर, कालिया सर, माथुर सर, चंद्रा सर कोर्ट में उपस्थित थे 90-97 की तरफ से, क्योंकि आज सिर्फ लास्ट उनका था प्रयास सर का, तो उसके बाद में रीजॉइंडर पर बोलना था। तो पूरी तैयारी थी सभी लोगों की 90-97 की तरफ से भी। तो गाइस, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अपेक्स कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूटिव भर्ती की बात की गई है, और परीक्षा की तिथि पर कोई कट ऑफ नहीं थी, इसलिए पिछली भर्ती के कट ऑफ को ही इस भर्ती में मान्य किया जाए। ये बात प्रयास जी ने कही थी पिछली के अकॉर्डिंग। लीगल ग्राउंड पर केवल चर्चा करें, तो और बाकी आपकी कही सभी बातें पूर्व में नोट कर ली गई है, और जो भी बाकी रहेगा वो लिखित में आप जमा कर सकते हैं, जो पंकज सर ने प्रयास जी से बोल दिया था। तो प्रयास सर जी बोले, देयर शैल बी नॉट बी टू डिफरेंट कट ऑफ फॉर दीज टू कॉन्स्टिट्यूटिव एग्जामिनेशन। तो इसी के साथ में मतलब उनकी जो बहस थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी कि किसी भी सेम भर्ती के लिए 2 कट ऑफ नहीं रख सकते। तो ये बात उन्होंने मतलब 68,500 को लेके कि जो 1,37,000 जो पद हैं उन्हीं पदों पर जो भर्ती हो रही है, तो दो पार्टों में भर्ती हो रही है, तो उसी दोनों पार्टों को सेम बता के भर्ती कराने की बात कही गई थी। तो प्रयास ने समाप्त किया। बाकी सबमिशन लिखित देने की बात जाहिर की कोर्ट के सम्मुख, और लिखित सबमिशन भी उनका हो गया। शिक्षा मित्रों की ओर से एक जूनियर अधिवक्ता ने 10 मिनट का समय और लेने का अनुरोध किया, वह भी रखें। तो जैसे कि जूनियर एक वकील थे, तो उन्होंने भी अपना अधिवक्ता थे, उन्होंने अपना समय मांगा 10 मिनट के लिए, तो उनको भी समय दे दिया गया था। तो और वहाँ पर माधव सर को रोक दिया गया था। फिर कालिया सर ने कमान संभाल ली। तो कालिया सर ने पहले बहस की थी, और माधव सर की बहस को वहाँ पर स्थगित कर दिया गया था। सो गाइस, यहाँ पर आगे फिर माधव सर बहस करने लग गए, और न्यायालय ने 10 मिनट उनको दे दी थी जूनियर सब वकील को। उन्होंने अपनी बहस खत्म करके जल्दी ही कालिया सर ने कमान संभाल ली थी। तो पॉइंट वाइज बहस करेंगे कालिया सर ने कहा था मैं पॉइंट वार बहस करूंगा, और क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, जो क्वालिफिकेशन के अपॉइंटमेंट का है तो उसी के बारे में बात करूंगा। बेसिक नियमावली की किताब जज साहब को दिखा रहे कालिया सर। कालिया सर ने एक बेसिक नियमावली की बात कही थी, और मिनिमम को विस्तृत रूप से समझा रहे हैं एक लीगल टीम के ग्राउंड से। किताब को रेफरेंस देकर कालिया सर मिनिमम को परिभाषित कर रहे हैं न्यायालय के समक्ष। एनसीटी की गाइडलाइन जज साहब को दिखाते हुए, और एनसीटी की गाइडलाइन के जरिए मिनिमम के बारे में न्यायालय को अवगत करा रहे कालिया सर। और शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता के द्वारा बताया बार बार मिनिमम शब्द की आड़ ली जा रही थी, और उस शब्द को भी उन्होंने काट की थी। एनसीटी की गाइडलाइन एवं टेट की कट ऑफ के बारे में बताते हुए ऑक्सफोर्ड का रेफरेंस मिनिमम मार्क्स के संबंध में न्यायालय में कालिया सर ने दिया पुस्तक भी दिखाई गई। मिनिमम डज नॉट मीन्स द स्मॉलेस्ट पोर्शन
ये कालिया सर ने बात कही थी कि कोई भी छोटा नहीं रहता। उसके बाद में जब एनसीटी ने टेट के मिनिमम 55 और 60% माना है तो इससे नीचे मिनिमम कैसे हो सकता है? तो कालिया सर, परीक्षा में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। परीक्षा में सफल होने के बाद अपेक्स कोर्ट द्वारा दी जा रही सभी छूट प्राप्त होंगी। तो ये कालिया सर ने कहा था कि जितने भी कट ऑफ है उसके बाद में जो भी शर्तें हैं सभी लोगों के लिए छूट जो है शिक्षा मित्रों को भी मिलेगी। एग्जामिनेशन ऑफ वन एग्जाम कॉन्स्टिट्यूशन वन क्लास, सो नो मर्सी फॉर शिक्षा मित्र। उन्होंने कहा था कि जिसके लिए कोई भी शिक्षा मित्र को दयान भाव से नहीं देखा जा सकता। तो कालिया सर सभी बिंदु साक्ष्य के साथ स्पष्ट करते हुए कालिया सर का कहना है कि पेज पर रिलैक्सेशन है, वेटेज भी दिया गया है और अब और क्या चाहिए इनको। रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन मतलब उम्र में छूट है, वेटेज है। एज और उम्र में छूट की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है पहले से। उम्र भारांक समेत तमाम छूटों का लाभ ले रहा है पक्ष। आर्टिकल 14 के सापेक्ष गुमराह नहीं कर सकता न्यायालय को, ये कालिया सर ने बात कही थी। और याचिकाओं में दाखिल ग्राउंड के अलावा जिन मुद्दों पर बहस की गई है उन्हें कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। अपेक्स कोर्ट ने जब फैसला दिया था तब क्राइटेरिया और था, पर कोर्ट ने कभी भी ये नहीं निर्देश दिया कि ATRE या कोई और परीक्षा नहीं लगाई जा सकती है। कालिया सर ने ये बात कही थी कि उस टाइम जब फैसला दिया था परिस्थिति अलग थी, अब अलग है। और कोई भी ऐसी बात नहीं कही थी कि ATRE का परीक्षा दूसरी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते और कितना कट ऑफ लगा सकते हैं उसमें। फिर कालिया सर ने कहा था सरकार के पास पूरा अधिकार है कि समय समय पर कट ऑफ बदलने का। तो ये बात तो फैक्ट है कि सरकार के पास में एक अपना मोटिव रहता है या अपना एक संविधान रहता है कि उस पर कितनी भी कट ऑफ लगा सकते हैं समय के अनुसार। उसके बाद में रूल में कट ऑफ लगाने का प्रावधान है जो कि सब अभ्यर्थियों को पहले से पता था। SMS ने याचिका दायर की थी कि ATRE एग्जाम ही होना ही नहीं चाहिए था। शासन को पावर है कट ऑफ फिक्स करने का, शासन को पावर है कि कट ऑफ फिक्स कर सकता है। तो कालिया सर ने फिर से कहा शिक्षा मित्रों का यह कहना है कि उनके आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, पूरी तरह गलत है। तो पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा में अंतर को विस्तृत रूप से समझाते हुए कालिया सर के अनुरोध के द्वारा हमारा लिखित और कंपाइलेशन को पढ़ने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर जाएं। और कालिया सर का ये पूर्ण यहाँ तक उन्होंने कहा था कि लास्ट में सबमिशन के बाद में भी उन्होंने बोला कि जज साहब से, पंकज सर से, कि एक बार हमारा जो सबमिशन है लिखित इसको पढ़ के कंपाइलेशन करने के बाद में, इस पर चर्चा करने के बाद में, उसके बाद में आप कोई फैसला लें। और चंद्रा सर का थोड़ी समय के लिए अनुरोध स्वीकार चंद्रा सर रख रहे हैं 90-97 का पक्ष। उसके बाद में चंद्रा सर ने डोर संभाल ली, कालिया सर का समाप्त हो गया यहाँ पर। और आनंद यादव केस में शिक्षा मित्रों द्वारा आधे छिपाए गए तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं। छूट मिलेगी पर किस स्टेज पर मिलेगी, 90-97 का पक्ष में, तो किस स्टेज पर मिलेगी यह महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चंद्रा सर रिओंडर पर 90-97 के पक्ष में ये बात उन्होंने की थी पूरी तरह से। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात रही कि जो आनंद यादव केस का जो शिक्षा मित्रों ने भी लगाया था और उसी केस को लेकर चंद्रा सर ने पूरी तरह से वहाँ पर दिखाया कि कुछ तथ्य इसमें से छिपा लिए गए हैं, क्योंकि उस न्याय को पूरी तरह से इस भर्ती से रिलेट करके उसको फैसला ना दिया जाए। और आनंद यादव वाले केस पर काफ़ी अच्छी चर्चा हो रही है। और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मिलेगी तो चैनल पे हम कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट डेट बता देंगे, और कोई भी चर्चा होगी तो हम जल्दी ही आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट जो अपडेट है वो अच्छे से मिल पाए। सो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बहस रही आज की, और जैसे भी उम्मीद थी और बहस उसी आ रही है। और जैसे कि होली से पहले जो हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि ऑर्डर रिजर्व हो जाए, तो अब पूरे चांस बन चुके हैं। और आज अगर 1-2 तारीख में अगर मिल जाता लगातार डेट, तो नेक्स्ट अगली डेट में तो यहाँ पर ऑर्डर रिजर्व होने के पूरे चांसेज हैं 100%। और अब एक डेट का और इंतज़ार है, उसके बाद में इस केस का समापन पूरी तरह से होने वाला है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी है कि हो सकता है और कि नेक्स्ट सेशन में आप लोग नई
सो गाइस यहाँ पर चंद्रा सर का सबमिशन पूरा हो गया है, उनका भी सबमिशन पूरा हो गया है और उसके बाद में माथुर सर जो सीट को संभाल रहे हैं उनका, तो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नृत्याचार का ऑर्डर रिजर्व होने के करीब आते हुए कोर्ट माथुर साहब का पूरा होते ही ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। माथुर सर की जबरदस्त बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट के, तो जैसे ही माथुर सर का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट क्वालिटी एजुकेशन के जो थे उनको माथुर सर ने जजमेंट को पेश किया और ये शिक्षा ले रहे बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा योग्य शिक्षकों द्वारा मिले। तो ये उन्होंने कहा था कि बाल अधिकार के तहत भी कि सरकारी आदेशों में लिखे गए बिंदु जिनमें स्पष्ट है कि वह कट ऑफ केवल उसी भर्ती तक सीमित थी कि फिर भी उसी की मांग गलत है। तो उन्होंने कहा था कि जो पहले थी वो गलत, उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था लेकिन फिर भी उसकी मांग की जा रही है, तो ये बात गलत है। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया जज साहब ने की तरफ से, पॉइंट टू पॉइंट बहस चल रही है माथुर सर के द्वारा। दोनों परीक्षाओं को अलग अलग बताते हुए कोर्ट सहमत ये माथुर सर की बात से, माथुर सर के द्वारा रखे गए हर पॉइंट को नोट कर रहे जज साहब। तो जितने भी पॉइंट्स माथुर सर के द्वारा रखे गए थे उन सभी को जज साहब ने नोट किया है और पेपर पैटर्न की भी बात उन्होंने उठाई थी कि मसला सॉल्व कर दिया गया और टाइम टू टाइम सच मिनिमम मार्क्स की भी बात कही थी कि तो वो लग सकती है टाइम टू टाइम, और उन्होंने एक अच्छे वकील की तरह बहस कर रहे हैं लगातार और जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको तो पहुंचा देंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।